अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर आपको एक केस की समाअत मिल रही होगी। वो समाअत थी तौहीन अदालत की और जिसके अंदर पेश हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। मैं इस प्रोग्राम में उस केस के अलावा आपको एक और केस के हवाले से रोशनास करवाऊँगा जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इंसाफ के सबसे बड़े मसले की निशानदही करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ उसके ऊपर भी हमारी नज़र होगी। इसके अलावा गुलिस्तान मार्फत गली नंबर 5 गोबिंदगढ़ अरसलान लतीफ़ बट बरादरी से इसका तल्लक है। उम्र उसकी 13 साल से ज़रा कम है। उसका क्या ताल्लुक़ बनता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के तौहीन अदालत के केस के साथ, ये प्रोग्राम के अंदर हम आपको बताएंगे। जब हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे होंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन 200 मील के फासले पर गुजरांवाला की एक गली के अंदर एक छोटे से बच्चे के साथ क्या हो रहा था। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान में इंसाफ के राज से है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बाकायदा चार्जेस फ्रेम कर दिए गए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कसूर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चार्जेस फ्रेम किए गए उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जानते बूझते हुए बुरी नीयत के साथ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, हुक्म अदूली की है। उस हुक्म में से एक हुक्म यह भी था कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर पड़े हुए ऐसे अकाउंट्स जिसमें इलीगल किकबैक्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के हैं, उनको वापस लाने के लिए ख़तो किताबत ज़रा शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर इनकार कर दिया। वजूहात बाद में तयन होंगी जब ट्रायल होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ ये चार्जेस हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के जो काउंसिल हैं एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने ये बताया कि इस ट्रायल के अंदर बाकायदा वो दिफा करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर से जब आज कोर्ट के अंदर पूछा गया कि क्या आपने चार्जशीट पढ़ ली है, उन्होंने कहा हाँ जनाब मैंने पढ़ ली है। प्राइम मिनिस्टर जब ये पूछा गया कि क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल भी इस चार्ज से इत्तफाक नहीं करता। और उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास कोई दिफा मौजूद है, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मेरे पास दिफा मौजूद है। अब इसके बाद बाकायदा इस केस की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनके तमाम काबीना के अहम तरीन अरकान मौजूद थे। पाकिस्तान के गवर्नर 2 सूबों से वहाँ पर मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान से गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। इसके अलावा ना सिर्फ पार्टी के वर्कर्स मौजूद थे बल्कि प्राइम मिनिस्टर के इत्तेहादी भी उनके साथ बैठे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब एक इंतहाई खूबसूरत सूट के अंदर मलबूस थे और इंतहाई पुरएतमाद नज़र आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली के मेम्बरान हैं उनमें से भी चंद एक उस सेटिंग के अंदर मौजूद थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए और जो प्रोटोकॉल उनको मिलता है वो तो ज़ाहिर उनको मिला। उस प्रोटोकॉल के अंदर एक काम ये भी शामिल था कि उनकी गाड़ी को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बिल्कुल अंदर तक लाने की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुल्क के हैं तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये आज प्राइम मिनिस्टर की केस के हवाले से चंद एक तफसीलात थी। आइए हम आपको बताते हैं कि बट बरादरी का गुजरांवाला के अंदर अरसलान लतीफ़ नामी एक लड़का, प्राइम मिनिस्टर का कसूर आपने सुन लिया। आइए अब आपको बताते हैं अरसलान लतीफ़ का कसूर क्या है। अरसलान लतीफ़ का नाज़रीन कसूर ये है कि उसने मोहल्ले में से एक कटी हुई पतंग पकड़ी और उस पतंग को पकड़ने के बाद जो बहुत सी रंग वाली डोर उसने इकट्ठी की हुई थी, शायद एक छोटा सा जिसको पिन्ना कहते हैं उसने बनाया हुआ था, उसके साथ उसने पतंग उड़ाने की जसारत की। पतंग उड़ाने की जसारत की पादाश में उसके साथ क्या हुआ, उसके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हो गई। आइए हम आपको उस थाने लिए चलते हैं जहां पर अरसलान लतीफ़ के इस घिनौने जुर्म के बारे में जो तफसीलात हैं वो आपको मिलेंगी। 154/12 ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ FIR ਤੇ ਫਿਰ इस्तगासा ज़ेर दफ़ा 3/4 फ्लाइंग काइट एक्ट ड्यूटी ऑफिसर थाना माल्टन गुजरांवाला बकार सरकार मरूज हूँ कि इस वक्त मन SI मैं मोहम्मद असलम अली मज़र गुलजार कंस्टेबलान बसिलसिला गश्त व तलाश बाद रवैया गान कॉलेज रोड मौजूद हूँ कि एक कस जिसका नाम व पता बाद में अरसलान वल्द मोहम्मद लतीफ़ कौम खोखर सकना गली नंबर 5 मोहल्ला गोबिंदगढ़ मालूम हुआ, जो कि डोर के साथ पतंग उड़ा रहा था जो लोगों की जानों के लिए ख़तरा थी, जिसको बामदाद हमराइयाँ मुलाजमान
काबू करके उसके कब्जा से डोर और पतंग बतौर वजह सबूत बजरिया फर्द कब्जा पुलिस में ली गई। हुकूमत पंजाब ने पतंगबाजी पर पाबंदी लगा रखी है। अरसलान मज़कूरा ने डोर के साथ पतंगबाजी करके इर्तिकाब जुर्म 3/4 फ्लाइंग एक्ट का किया है, लिहाजा इस्तगासा अज़ाब जुर्म मज़कूर मुरतब करके बगैर अंदराज मुकदमा बदस्त गुलजार अहमद 4509 अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके नंबर मुकदमा से इतला दी जावे। मैं मौके पर मसरूफ़ तफ्तीश हूँ। मुनव्वर खान SI थाना माल्टन गुजरात। मोरखा 10/2/12। उम्र लिखी नहीं सारी दी उम्र हुलिया नहीं लिखा है। वो हुलिया ਇਹਦਾ तफ्तीशी को मिसल मैं चलान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। एक मिनट हुलिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੁਐਬ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਡ ਕਟਿਆ 154 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕੀ FIR ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੱਕੀ ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ मैं तो कोई प्रोसीजर नहीं वैसे ये सेंटू कोर्ट मुकदमा डर चलिया। इसका चलान भी सेंटू कोर्ट कर दिया गया। नहीं ये पकड़ा है। हाँ जी कोर्ट भिजवा। नहीं ये अच्छा इसमें हुलिया क्या लिखा था हुलिया जरा मैं ये सरकार की तरफ से FIR जी ये मदई यही है पुलिस ही होती है। फिर वो सरकार वो वापस नहीं ले सकते नहीं सारी ये टेक्निकली वैसे इस FIR वापस नहीं ले सकते। अब ये तो उसका रिकॉर्ड बन गया बेचारे का है मुलजम हो गया अब तो नहीं मुलजम तो हो गया लेकिन उधर फाइन होगा ना इसका। शहजाद एहसान बट जो सिविल जज है ना वो इसको फाइन करेंगे 1000 कर दें 500 कर दें 200 कर दें। रिकॉर्ड तो बन गया ना। नहीं रिकॉर्ड नहीं बना ये इसका फाइन होगा तो फैसला हो जाएगा। नहीं तो उसका जुर्म साबित हो गया। जुर्म तो साबित हुआ है। डोर भी पकड़ी गई है पतंगे भी पकड़ी गई हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਦ ਚਰਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਖੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਪਤੰਗਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਤੰਗਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਤਨਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕੀ ਪੜਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਇੱਕ ਚਰਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਨੇ। ਪਤੰਗਾ ਜੋ ਖੱਟੀ ਪਤੰਗ ਵੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਹ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।